जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है हमारे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये में 2 शर्ट खरीदी। कितनी खरीदी? 2,000 रुपये में 2 शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 80% के लाभ पर बेचता है, 80% के लाभ पर बेचता है, ठीक। तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है। लेकिन देखो कह रहा दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है, लेकिन अगर पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट की बिक्री मूल्य का योग बताना है आपको। तो करना क्या है? तो हम मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य 100 है। हम CP कितना मान लेते हैं भाई? CP का मतलब CP को हम क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये बताओ, पहली वाली जो शर्ट है 20% के लाभ पर, यानी 20% के लाभ पर, ठीक, 20% के लाभ पर, तो चीज़ कितनी में बिकी होगी? 120 में बिकी होगी कि नहीं बिकी होगी? ये आपका क्या है? ये विक्रय मूल्य है आपका, यानी SP है आपका। क्या है भाई? SP है, ठीक। ये आपका क्या है? 120। भाई 20% के लाभ पर बेच रहे हो ना, तो ये आपका ये क्या है? 120। ये 120 आपका विक्रय मूल्य है। अब क्या कह रहा है? दूसरी शर्ट को 80%, तो चीज़ कितनी बिकी होगी? 180 में की होगी। 80% के लाभ पर बेचता है, 80% के लाभ पर बेचता है, ठीक। अब ये बताओ, कट जाएगी, इसको काट देते हैं, ठीक। 20, 6 दूना 12 और 1 0, 6 तियाँ 18 और 1 0। इसका जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? ठीक, क्रय मूल्य का अनुपात इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30:20। अब देखो आपस में दोनों क्या हैं? दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है। तो क्रय मूल्य भी क्या होगा हमारा? क्रय मूल्य इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दोनों का योग कितना हुआ? 50 हुआ। दोनों का योग कितना हुआ? 50 हुआ, ठीक। ये क्या हमारा 50 क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है भाई? 2,000 रुपये। कितना है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये है, तो यहाँ कितना है? 50। तो 50 लिख सकते हैं। 50 रेशियो बराबर कितना? 2,000। तो 1 का मान निकाल लो, 0 से 0 काट दोगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। कितना? 5 चौक 20, कितना? 400। यानी 1 रेशियो का मान भाई कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400। अब क्या कह रहा है भाई? अब देखो आगे बढ़ो। लेकिन अगर पहली शर्ट को 30% के लाभ पर 30% के लाभ पर दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, तो भाई हमारा क्रय मूल्य कितना है? हमारा क्रय मूल्य 30 है। पहली वाली शर्ट को क्रय मूल्य 30 है, दूसरी वाली शर्ट का क्रय मूल्य 20 है। तो 30 का निकालेंगे 100, मतलब 30 का निकालेंगे 30%, 30 का निकालेंगे 30% लाभ पर बेचता है। तो भाई 30 का निकालेंगे कितना भाई? 30% लाभ पर बेचता है तो कितना? 130 पे इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, 1 मिनट, 13 तियाँ 39, 1 मिनट, 13 तियाँ 39, भाई कितना आएगा? 39, 13 तियाँ 39। ये आपका 39 जानते हो क्या है? ये आपका न्यू विक्रय मूल्य है। ये आपका न्यू विक्रय मूल्य है 39, न्यू, यानी नया विक्रय मूल्य हमारा आया है। अब निकालेंगे 20 का कितना परसेंट?
25% के लाभ पर। तो 20 का 25% निकालोगे नहीं, 125 पे बिकी होगी। नीचे क्या होगा भाई, 100 होगा। नीचे क्या होगा, 100 होगा। ठीक, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक, 5 गलत काट रहे हैं भाई, 125 है, गलत काट रहे हैं। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बचा 5 25, 5 25, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर कितना बचा भाई, 25 बचा। कितना बचा, 25 बचा। तो इधर देखो दोनों का योग यानी नया हमारा SP कितना आ गया, 25 और 39 जोड़ो, 39 और 25 जोड़ो, हमारा कितना आ गया, 9 5 14 के 4, हासिल 1 और 3 2 5 1 6, कितना 64। कितना भाई, 64। ये हमारा क्या है, 64। ये हमारा नया 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 बिक्री मूल्य का योग है, नया बिक्री मूल्य का योग है। पूछ रहा भाई बिक्री मूल्य का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना हमारा 40, तो 40 से क्या करा देंगे, 64 से गुणा करा देंगे। तो गुणा करो, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1 और 4 से 24 और 1 25 और 1 0। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही होगा। समझ में आया, समझ में आया भाई। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, एक व्यक्ति दो वस्तु एक मूल्य पर बेचता है। दो वस्तु जो है एक मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें भाई, बहुत आसान है। तो मान लेते हैं हम CP यानी क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं भाई, 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं भाई। कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो पहली वस्तु कितनी बिकी होगी, मतलब कितनी बिकी है, 20%। तो यानी 20% पर बिकी है तो कितनी बिकी होगी, 120 पर बिकी होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, SP आ गया। कितना, 120 आ गया। SP का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक, अब दूसरी वाली कितने पर, 25% पर, 25%। तो कितने में, 125 में। तो आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, तो हमारा विक्रय कितना आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य यानी CP। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक, इसको काट दो इसको काट दो, 5 दूनी 10, 1 बचा, सॉरी 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20। ठीक, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25। तो आपका ये जो है SP यानी विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 24:25। तो क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 25:24। समझ में आया। अब इसमें कह रहा है भाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये हमारा 25:24 क्रय मूल्य है। क्या है भाई, क्रय मूल्य है। तो हमारा क्रय मूल्य इधर कितना है, वास्तव में क्वेश्चन में कितना क्रय मूल्य है, 10,000। तो 10,000 ये किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा भाई। किसके बराबर, 25 के बराबर। किसके बराबर, 25 के बराबर। कितना, 10,000। कितना, 10,000। ये किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा भाई, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, दूसरी वस्तु कितनी है भाई, दूसरी वस्तु पहले इसको काट लो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 जीरो, 25 चौका 100 कट गए, अब 2 जीरो, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया भाई, 400। कितना आ गया, 400। तो आपसे पूछ रहा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु हमारी यही तो है 24। तो 24 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 24 चौक 96, 24 चौक 96 और 2 जीरो। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला लगाओ भाई।
चलिए, एक विक्रेता वादा करता है, एक विक्रेता वादा करता है कि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेगा। मतलब क्रय मूल्य पर बेचेगा, जितने की चीज़ उतने में बेचेगा। मतलब जैसे मान लिया जाए 100 रुपये की चीज़, जैसे मान लिया जाए 100 रुपये की चीज़ 100 में ही बेच रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है ये तो समझो। परंतु वस्तु को बेचते समय किलो की जगह पर, वाह भाई, किलो की जगह पर 600 ग्राम तौलता है। कितना तौलता है? 600 ग्राम तौलता है भाई। वाह भाई वाह, बहुत 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 ही पैसा कमा रहा है भाई। कितने ग्राम? 600 ग्राम। मतलब 1 किलो में आप बता सकते हैं कितने ग्राम? 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। एक यानी 1000 ग्राम के स्थान पर भाई कितना तौलता है? 600 ग्राम। कितने ग्राम? 600 ग्राम। तो भैया दिमाग लगाओ, 1 किलो पर कितने ग्राम का फ़ायदा लेता है? कितने ग्राम का फ़ायदा लेता है भाई? 400 ग्राम का फ़ायदा लेता है। कितने ग्राम का फ़ायदा लेता है? 400 ग्राम का फ़ायदा लेता है। अब आप बताओ कहाँ से फ़ायदा लेता है? 1000 से लेता है या 600 से लेता है? मतलब 1000 से लेता है या 600 ग्राम से लेता है? भाई 600 ग्राम से लेगा फ़ायदा ना। कहाँ से ले रहा भाई? 600 ग्राम से। अब पूछा है आपसे प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100। 2 से 0 काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 और 2 0। क्या आप कटेगी? तो आपका कितना आया? 200/3। 200/3। जब 200 को 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18। कितना बचा? 2 बचा। ठीक, किससे भाग दे रहे थे? 3 से भाग दे रहे थे। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा भैया? कितना होगा? 66 सही 2/3 प्रतिशत हमारा क्या होगा भैया? राइट आंसर होगा। समझ में आया? फिर से देखो, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो जरा, किलो की जगह यानी 1 किलो के स्थान पर भैया 600 ग्राम तौलता है। हर किलो पर कितने 100 ग्राम का फ़ायदा लेता है? 400 ग्राम का फ़ायदा लेता है। तो फ़ायदा कितना लेता है? 400 ग्राम का लेता है। कहाँ से लेता भाई? 600 से लेता है। पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या होगा? 100 होगा। ठीक, अब इतना तो जान ही गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता कपड़े को क्रय मूल्य बेचता है। ये यहाँ पे क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कपड़ा मापते समय 1 मीटर की जगह भाई 120 सेंटीमीटर मापता है। 120 सेंटीमीटर मापता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो भाई, 1 मीटर में लिख लो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कह रहा है कि 1 मीटर की जगह भाई वह 120 सेंटीमीटर मापता है। भैया कितना मापता है? 120 सेंटीमीटर मापता है। 120 सेंटीमीटर मापता है। मापना था भैया 100, माप रहा है कितना? 120। कितना माप रहा है? 120। तो भैया घाटा हो रहेगा, फ़ायदा घाटा हो रहा है ना। कितने के घाटा हो रहा है? 20 का। 20 सेंटीमीटर का घाटा हो रहा है भैया। कहाँ से हो रहा है घाटा? 120 से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? 120 से होगा ना। कहाँ से हो रहा है? 120 से होगा। ठीक, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 काट दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 इकन्ना 2 और 1 0। तो कितना आ गया? 50/3।
3, 50 को जब 3 से भाग दोगे तो आएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। समझ में आया? कितना होगा भाई? 16 सही 2/3%। समझ में आया? समझ में आया भैया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्या कह रहा है भाई? ये क्या कह रहा है? चलिए, कह रहा कि एक विक्रेता को क्रय मूल्य पर बेचता है, एक विक्रेता को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितने की चीज़ उतने पर ही बेचता है, परंतु बेचते समय कम तौलता है, बेचते समय कम तौलता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलो में वह कितना कम तौलता है? 1 किलो में वह कितना कम तौलता है? हमें ये बताना है कि 1 किलो में कितना कम तौलता है। ठीक, समझ में आया? तो पहले हम क्या करेंगे? देखो 25% का भाई ये लाभ कमाता है। कितना कमाता है? 25%। तो निकालेंगे 25% लाभ। देखो इधर, देखो बहुत आसान है। 25% लाभ, 25% लाभ। ठीक, तो इसको भाई देखो इधर देखो 25% को हटाओगे नीचे क्या होगा? 100 होगा। काट दो इसको, 25 चौका 100, 25 से कम 25, यानी कितना आएगा प्लस में 1/4। ये इतना समझ में आया? तो भाई कीमत देखो 4 की चीज़ भाई, 4 की चीज़ यानी फ़ायदा ले रहे हो ना? कितना फ़ायदा ले रहे हो? एक फ़ायदा ले रहे हो। कितना? एक फ़ायदा ले रहे हो। कितना फ़ायदा ले रहे हो भाई? एक फ़ायदा ले रहे हो। तो विक्रय मूल्य मतलब इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। जब कीमत का अनुपात 4:5 है तो भाई वस्तु का अनुपात कितना हो जाएगा? वस्तु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा। इतना भैया समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो एक देना था 1 किलो, मतलब तौलना था 1 किलो, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भैया? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना गुणा कराना पड़ेगा? जो 1000 के बराबर हो जाए, 1000 के बराबर हो जाए तो भैया हम यहाँ पे 200 से गुणा कराएंगे। तभी तो 5 को 200 से गुणा कराएंगे तभी तो 1000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो भाई जितना यहाँ से गुणा कराए हो उतना यहाँ भी गुणा करा देंगे। तो कितना हुआ भैया? 800। कितना हुआ? 800। कितना हुआ? 800। अब आपको पता तो चल ही गया होगा, अब देखो 1000 तौलना था। कितना तौलना था? 1000। तौल कितना रहा है? 800। यही तो तौल रहा है भाई, 800। अब बताओ 1000 के स्थान पर 800 तौल रहा है। 800 तौल रहा है तो कितने ग्राम का फ़ायदा ले रहा है? 200 ग्राम का। 1000 से 800 घटा दो, 1000 से 800 घटा दो तो कितना? 200 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। कितना ले रहा है? 200 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। भैया समझ में आया? देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 60% कम कीमत में खरीदता है और 90 रुपये
पर बेचता, 90 रुपये कम पर बेचता तो उससे 50% लाभ होता, 50% लाभ होता। क्रय मूल्य की कीमत ज्ञात करें। भाई क्रय मूल्य की कीमत ज्ञात करें तो हमने मान लिया क्रय मूल्य की कीमत है 100 रुपये। कितने रुपये? 100 रुपये। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। सीपी कितनी? 100 रुपये। ठीक, अब इसी में क्या कर रहा भाई, 20% के लाभ पर बेचता है तो वो चीज़ कितनी बिकी होगी? 20% के लाभ पर बेचता है तो वो चीज़ कितनी बिकी होगी भाई? 120 में बिकी होगी। ये हमारी क्या हो गई? एसपी हो गई। क्या हो गई? एसपी हो गई। ठीक, अब कह रहा है यदि वह उस वस्तु को 60% कीमत में खरीदता यानी क्रय करता तो कितने की? 60% कम में तो कितने की? 40। ये क्या हमारा? एसपी है। क्या है? सॉरी सीपी है। ठीक, अब कह रहा और वह 90 रुपये कम पर बेचता। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो उससे 50% लाभ होता। 50% लाभ होता। किस पे होता भाई? 40 पे होता। तो 50% लाभ होता तो भाई कितना? 150। 150 बटे 100 काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, 1 0 से 1 कट जाएगा तो इनकी गुणा करा देंगे। 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60। चलिए कितना? 15 चक्कू 60। अब देखो भाई, ये आपका 60 क्या है? आपका सीपी है। 60 आपका क्या है? सीपी है। देखो तो इधर कितना मिले? इधर कितना कम मिले? 60 कम मिले। कितना कम मिले? 60 कम मिले। तो क्वेश्चन में कितने कम मिले थे भाई? 90 मिले थे। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर है। दोनों आपस में क्या हैं? बराबर है। तो निकाल लो। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है भाई क्रय मूल्य की कीमत। तो क्रय मूल्य हमारी कितनी थी भाई? 100 रुपये थी। तो 100 जो है निकाल लो, बहुत आसान है। 90, 60 नीचे आ जाएगा। जो पूछा है आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 100 है। 0 से 0 काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 3 से काट दो, 3 कन्ना 3, 3 से 9 और 1 0। नीचे कुछ बचा नहीं तो 30 और 5 की गुणा करा देंगे तो 3 पचे 15। यानी हमारा क्रय मूल्य का कीमत कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य का कीमत कितना आ जाएगा भाई? 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो कह रहा एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो पूछा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100। क्रय मूल्य मान लिया 100। 20% के लाभ पर बेचता, 20% के लाभ पर बेचता है तो वो चीज़ कितनी बिकी होगी? 120 में बिकी होगी कि नहीं? कह रहा यदि वह वस्तु को 60% कम कीमत पर खरीदता तो कितने खरीदता? 40 का खरीदता। ठीक, और 90 रुपये कम पर बेचता, इसको छोड़ दो, तो उससे 50% लाभ होता। तो 40 पे होगा ना, तो 40 का 50% निकालोगे कितना आएगा? 60 आएगा। तो भाई क्वेश्चन में कितने कम मिले? 90 कम मिले। वास्तव में यहाँ कितने कम मिले? 60 कम मिले। तो 60 ये 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य भैया 100, इतना तो आप निकाल ही लेंगे, इतना तो आप काट पीट कर ही लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? एक घड़ी को 16% से मुनाफे से बेचता है। 16% से मुनाफे से बेचा जाता है। यदि यह घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती और 14 रुपये कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होगा। घड़ी की लागत कीमत। तो घड़ी की लागत कीमत यानी हम मान लिया 100 रुपये। हमने सीपी मान ली भाई 100 रुपये। हमने सीपी मान ली भाई 100 रुपये। कितना मान लिया? 100 मान लिया। ठीक, तो कितने प्रतिशत मुनाफे पे बेचता है? 16%।
16% मुनाफे पर बेचता है। ठीक, तो यह कितनी में की होगी? 116 में। हमारा ये क्या है? SP है। ये 116 क्या है? हमारी SP है। ठीक, अब 10%, यदि यहाँ घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती तो कितने में भाई? 90 में। 90 में खरीदी जाती तो हमारा ये 90 क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। ठीक, तो कितने रुपए? 14 रुपये। 14 रुपये कम दाम से बेची जाती तो 14 रुपये, इसको रख दो साइड में। ठीक, तो 25% का मुनाफा होगा भाई। किस पे होगा? 90 पे होगा। कितना? 25, तो 125 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या होगा? 100 होगा। 1 0 ये काट दो। अभी इसको मत काटो, अभी इसको मत काटो। ठीक, अभी इसको मत काटो, अभी इसको मत काटो, इनकी गुणा करा दो। 9 बचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22 हासिल 2, 9 1 9 9 2 11 और बटे 10। 1 0 है, 1 0 है तो 1 के बाद यानी पीछे से लास्ट से एक संख्या के बाद लगा दो। एक संख्या से पहले ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 112.5। 112.5 116 से 112 अब घटाओगे तो यहाँ पे भाई कितना घाटा हुआ? कितना घाटा हुआ भाई? तो कितना घाटा हुआ? घटा दो भाई, घटा दो। 116 है, 112 घटाना है। ठीक, 0.5 है, इधर 1 0 बढ़ा लो तो 10 से 5 गया, बचा कितना? इधर 5 बचा कितना? इधर 5, तो इधर बचा कितना? इधर बचा कितना भाई? 5 5 में से 2 गया 3, यानी कितना आएगा? 3.5। 3.5 अभी इधर ये कम है तो ये किसके बराबर भाई? 14 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है? 14 रुपये के बराबर है। समझ में आया? ठीक, समझ में आया? तो पूछ रहा है घड़ी की लागत कीमत, तो घड़ी की लागत कीमत कितना? 100 रुपये। तो 14, 35 कहाँ जाए? 3.5 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जो पूछा है ऊपर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लो तो काट दो उसको। 7 5 35, 7 दूनी 14 और 1 0। ठीक, 5 से काट दो। 5 कम 5, 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, 100 4 की गुणा करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 400 आ जाएगा। समझ में आया भैया? तो ऑप्शन नंबर हमारा C होगा। भैया समझ में आया? समझ में आया? तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।